इंडिया, रंगों का देश, पुरानी परंपराओं का देश और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स का देश। मुंबई की बिजी स्ट्रीट से लेके केरला के सीरीन बैकवाटर्स तक ये देश जिंदगी से भरा हुआ है। इसमें आजादी मिलने के बाद से इंडिया एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पर है। हमने एक ऐसे राष्ट्र को उपनिवेशवाद की राख से उठते देखा है। इंडिया की कहानी बिल्कुल अलग है। हम साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपनी अचीवमेंट्स का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम गरीबी, इनइक्वालिटी और सामाजिक डिवीजन से भी जूझ रहे हैं। हमारे शहरों में चमकती हुई स्काईस्क्रेपर्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कॉन्ट्रास्ट कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि इंडिया की डायनामिक ग्रोथ का प्रमाण है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ वाकई में रिमार्केबल रही है। एक समय स्ट्रगलिंग इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे तेजी से ग्रोइंग नेशंस में से एक हैं। हमारी जीडीपी बढ़ी है और इसने हमें ग्लोबली टॉप इकोनॉमीज में जगह दिलाई है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये हमारे इकोनॉमिक लैंडस्केप के ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। इंडियन टेक इंडस्ट्री का राइज इस प्रोग्रेस का एक की ड्राइवर रहा है। बैंगलोर से लेकर हैदराबाद तक टेक हब्स बन गए हैं, जिन्हें सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स अपनी स्किल्स और इनोवेशन के लिए ग्लोबली जाने जाते हैं। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो दुनिया को पावर देने वाला कोड लिखता है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलप करता है और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को पायनियर करता है। इस इकोनॉमिक बूम ने एक न्यू मिडिल क्लास के ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और उन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं। ये बर्जनिंग मिडिल क्लास इंडिया की ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी और कंटिन्यूड डेवलपमेंट की पोटेंशियल का प्रमाण है। इतनी जबरदस्त स्ट्राइड्स लेने के बावजूद हम उन चैलेंजेस से मुंह नहीं मोड़ सकते जो अब भी हमारे राष्ट्र को परेशान कर रही हैं। गरीबी आज भी एक लंबी परछाई की तरह है, जहां लाखों लोग अब भी अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनइक्वालिटी बनी हुई है, जिससे अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ा डिवाइड पैदा हो गया है। खास तौर पर रूरल एरियाज में हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बेसिक सर्विसेज तक पहुंच अनइक्वल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रगति तो हो रही है, लेकिन हमारी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये चैलेंजेस इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन पर तुरंत ध्यान देने और सभी स्टेक होल्डर्स के कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है। हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स हर सिटीजन तक पहुंचे, न कि कुछ चुनिंदा लोगों तक। एक सोसाइटी तभी ट्रूली प्रोग्रेस कर सकती है जब हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे बढ़कर इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना होगा, जो सोसाइटी के सभी सेक्शंस को ऊपर उठाए। इसके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे की सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। एजुकेशन किसी भी डेवलप्ड नेशन की नींव होती है। हमें सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करनी होगी, चाहे उनका बैकग्राउंड या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो। इसका मतलब है स्कूल्स, टीचर्स और इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स में इन्वेस्टमेंट करना। हेल्थ केयर एक और क्रिटिकल एरिया है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और इसे हर सिटीजन के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना होगा। रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ज़रूरी मेडिसिन और स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है। चैलेंजेस के बीच इंडिया से उभर रही हैं होप और प्रोग्रेस की अनगिनत स्टोरीज। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एक ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता बना रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में इंडिया सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स ले रहा है। हम सोलर एनर्जी को अपना रहे हैं, एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। टेक सेक्टर भी इनोवेशन से भरा हुआ है। स्टार्टअप्स देश भर में मशरूम कर रहे हैं और हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे डाइवर्स फील्ड्स में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं।
ये यंग एंटरप्रेन्योर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए रेलेवेंट हैं। सोशल रिफॉर्म्स को भी मोमेंटम मिल रहा है। विमेन को एम्पावर करने से लेकर गर्ल्स की एजुकेशन को बढ़ावा देने तक, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने से लेकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स के लिए लड़ने तक, इंडिया एक सोशल अवेकनिंग देख रहा है। इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी के हार्ट में है इसकी सबसे बड़ी एसेट, इसकी यूथफुल पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशंस में से एक है, जिसमें 30 साल से कम उम्र के लोगों का लार्ज प्रोपोर्शन है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक्सेलरेटेड ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है। आज के यंग इंडियंस आइडियाज, एनर्जी और कुछ डिफरेंट करने की चाह से भरे हुए हैं। ये टेक सैवी, एंटरप्रेन्योरियल और सोशली कॉन्शियस हैं। ये स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरते और वेरियस सेक्टर्स में चेंज ला रहे हैं। इनोवेटिव बिजनेसेस क्रिएट करने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स से लेकर इंपॉर्टेंट कॉजेस के लिए लड़ने वाले सोशल एक्टिविस्ट्स तक, इंडिया की यूथ एक ऐसी फोर्स है जिसके साथ रहना होगा। एक बेहतर इंडिया बनाने के लिए उनकी एनर्जी, एंथुसियाज्म और आइडियलिज्म बहुत जरूरी है। इतना सेक्शन 7, कोलैबोरेशन से बनने वाला फ्यूचर। इंडिया का डेवलपमेंट जर्नी अकेला नहीं है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और हर सिटीजन के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हमें कोलैबोरेशन की भावना को बढ़ावा देना होगा, जहां हर एंटिटी नेशन बिल्डिंग में अपनी भूमिका निभाए। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने में गवर्नमेंट की भूमिका बहुत अहम है। इसमें साउंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना और क्रूशल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शामिल है। अपनी डायनामिज्म और इनोवेशन के साथ प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का एक की ड्राइवर है। ये जॉब्स क्रिएट कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकता है और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के जरिए सोशल गुड में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सेक्शन 8, इंडियाज असेंट, होप की रे। इंडिया का जर्नी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट साथ साथ चल सकते हैं। हमारी प्रोग्रेस हमारे लोगों की रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और इंडोमिटेबल स्पिरिट का प्रमाण है। हमने उपनिवेशवाद, गरीबी और कई दूसरी चैलेंजेस को पार करके एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने हमेशा नॉलेज, विजडम और कंपैशन को महत्व दिया है। ये वैल्यूज आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं जब हम एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। इंडिया का राइज सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में है। ये एक ऐसा राष्ट्र बनाने के बारे में है जहां हर किसी को डिग्निटी की लाइफ जीने और अपनी पोटेंशियल पूरी करने का मौका मिले। सेक्शन 9, ग्लोबल पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस। इंडिया का डेवलपमेंट ग्लोबल कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ है। हम शेयर्ड चैलेंजेस का सामना करने और कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरे नेशंस के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन में विश्वास करते हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक, ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास करते हैं, जहां हर नेशन की आवाज होती है और वो सभी के लिए बेहतर फ्यूचर बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट एक थ्रेट नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम सभी के लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए दूसरे नेशंस के साथ काम करने के लिए कमिटेड हैं। सेक्शन 10, इंडियाज डेस्टिनी पोटेंशियल का टैपेस्ट्री। इंडिया का जर्नी होप, रेजिलियंस और ब्राइटर फ्यूचर में अटूट विश्वास की पावर का प्रमाण है। हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमारा हौसला कभी नहीं टूटा। आगे का रास्ता लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेगा और मजबूत बनकर उभरेगा।
हमारी डेस्टिनी पहले से तय नहीं है। ये वो है जिसे हम हर दिन शेप दे रहे हैं। कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और एक शेयर्ड विजन के साथ हम अपने सपनों का इंडिया बना सकते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो न सिर्फ डेवलप्ड हो बल्कि जस्ट, इक्विटेबल और सभी के लिए प्रॉस्परस भी हो।